दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार DALRS वायरस पोस्ट वेटिंग लिस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत बताएंगे। रिजल्ट की कब तक संभावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने बजे पर ज्वाइनिंग हो सकती है, ये भी देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास अपडेट है और हम क्या क्या आपको जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो रिजल्ट की कब तक संभावना है। तो रिजल्ट की संभावना बताई जा रही है कि मंगलवार या बुधवार तक आ सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट मतलब बन चुका है और एक मीटिंग होगी LRC से, ये वो सभी बातें सही हैं, मैं मान भी सकता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि जो भी इसको लीड कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा अपना सुझाव दे दूं या जो कहूँ, इसको ढीला छोड़िएगा तो ये रुक जाएगा। कारण ये है कि ठीक ऐसे ही 10 दिन कह के या फिर 1 सप्ताह बोला गया था कि 3 दिन के अंदर मैं रिजल्ट दे दूंगा, जब 1767 के वेटिंग का था, जबकि उनको 172 पे ही आपने देखा कि रेडी करना था। और करते करते उन्होंने लगा दिया लगभग 1.5 महीने। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ढीला न छोड़ें। और ऐसा भी नहीं है कि अनिल सिन्हा सर है तो वो दूध के धुले हैं या ये वो है। वो भी इतना लेट करते हैं ना कि आप लोगों को पता नहीं है। वो भी अपने बातों पे कई बार नहीं, 1-2 बार नहीं, कई बार मुँह करते हैं अपने बातों से। तो अगर आपको वो बुधवार बोले हैं तो 100% बिलीव मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि अगर बुधवार को बोले हैं और बुधवार तक नहीं आती है तो गुरुवार और शुक्रवार को सभी लोग पहुंच जाइए वहाँ पे, तभी होगा। बुधवार या शुक्रवार को फिर आप पहुंच जाइए, अगर नहीं होती है रिजल्ट दिया जाता है गुरुवार या शुक्रवार को। बात यह है कि इससे पहले भी कई घटनाओं में आपने देखा होगा, या फिर पहले भी जो भी रिजल्ट्स BCC के द्वारा जारी किया गया है अनिल सिन्हा सर के नेतृत्व में, उसमें लेट लतीफ़ी जान खड़े होता है। तो ये मीटिंग वीटिंग वाली बात वो उनका है, इस पर 100% विश्वास न करें। अब कितने पदों पर ज्वाइनिंग होगी, ये मेनली आपका क्वेश्चन था। तो आपको बता दें कि 960 के आसपास सीट खाली हैं जो नॉन ज्वाइनिंग है। ठीक है, और इसमें 200 कुछ जो है वो RCG वगैरह का बताया जा रहा है। तो RCG का नॉर्मली जो रिजर्वेशन का अगर बात करें तो RCG रिजर्वेशन में जो हिस्सेदारी होती है वो होता है BC EBC। ये मैं आपको रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ना मेरी इसमें कोई दिलचस्पी है और ना ही इसमें कोई मेरी पर्सनल कोई बेनिफिट है। BC EBC SC और ST, इन चारों कैटेगरी को RCG कैटेगरी का सीट्स मिलता है, जिसको कि रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल बोलते हैं। उसमें उसको WBC भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है RCG या WBC में इन चारों कैटेगरी को BC EBC SC और ST के फीमेल को मिल आता है। तो ऐसे ही अगर जैसे कोई बोल रहा था कि सेम प्रोपोर्शन में सभी कैटेगरी को दे दिया जाए तो हक इन चारों का बनता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकती है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि 960 या 2128, तो 2128 बताया जा रहा है कि टोटल सीट खाली है। ठीक है, अब 2128 खाली है तो रूल के हिसाब से अगर बताऊं तो रिजल्ट 2128 पे ज्वाइनिंग होना चाहिए। वैसे तो 50% वेटिंग, तो वेटिंग तो आना चाहिए आपके 8244 के आधार की अगर बात करें तो 4122 रिजल्ट आना चाहिए, अगर SSA की बात करें, सिर्फ SSA की। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग होना चाहिए 2128। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको गैजेट, चूँकि ये रिजल्ट ही प्रतीक्षा सूची या फिर वेटिंग लिस्ट ही अगर गैजेट के हिसाब से आ रहा है तो गैजेट में जो प्रावधान है वो आपको देखना चाहिए, फिर आपको हम समझा सकते हैं। ये गैजेट रहा जो अधिसूचना है LRC का, वो देखिए। और इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ नीचे जैसे ही आप आएंगे आपको पता चल जाएगा। प्रतीक्षा सूची के बारे में अगर बात करें तो 7वें पॉइंट के तीसरे में आप यहाँ देख सकते हैं कि 50% प्रतीक्षा सूची दिया जाएगा। चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार मान्य होगा, जो भी वो LRC पर डिपेंड करेगा। BCC के अनुशंसा पर प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी, ये यहाँ बताया गया है तीसरा। चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, समय समय पर रिक्त हुए। देखिए, समय समय पर रिक्त हुए मतलब बीच बीच में खाली हुए। अब ये बीच बीच में खाली का क्या मतलब होता है कि बीच बीच में रिजाइन, नॉन ज्वाइन नहीं होता है, बीच बीच में रिजाइंड, जो अगर कोई सीट पर रिजाइन कर देता है उस पर ज्वाइनिंग के लिए। तो अगर इस प्रावधान को नहीं माना जाता है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और वैसे
अगर बात करें तो रिजल्ट आ भी जाता है तो बीसीसी का तो काम है 50% वेटिंग लिस्ट देना। बीसीसी जैसे ही मेरिट लिस्ट दे देती है, आप लोग को जाना पड़ेगा और वहाँ LRC ऑफिस पे जाके ही बोलना पड़ेगा कि भाई अब 2128 जो आपने पिछली बार दिखाया था या फिर बताया था, उस 2128 पे दीजिए। क्योंकि LRC की अधिसूचना में 7वें पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो उसके अगर 5वें पॉइंट को देखें तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि समय समय पर रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। तो प्रतीक्षा सूची अगर आई है तो प्रतीक्षा सूची पे आप 2128 पदों पर दीजिए। तो ये पूरी आप लोगों के लिए है कि 2128 पदों पर ही आनी चाहिए और 2128 पदों पर ही ज्वाइनिंग होना चाहिए। वैसे रिजल्ट 4122 सीटों पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनिल सिन्हा सर भी कुछ खास इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है जिनसे कि ईमानदारी का उम्मीद किया जाए। तो अगर बुधवार तक आती है तो ठीक है, नहीं तो गुरुवार या शुक्रवार को आप लोग जरूर पहुँचे और भारी संख्या में पहुँचे, तभी होगा काम। धन्यवाद।